है वो जो हमारी वो फिटिंग अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया में होता क्या है बेटा, फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एक हेलो एरीन होता है, दो अणु लेते हैं हम हेलो एरीन के, और जैसे हेलो एरीन क्या हो सकता है आपका, क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, आयोडोबेंजीन हो गया। ऐसे हेलो एरीनों को, इनके दो अणुओं को हम क्या लेते हैं, सोडियम मेटल के साथ में, किसके साथ में, सोडियम मेटल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब हम इन्हें क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें डाइफेनिल कंपाउंड मिलता है। चलो हम अब बोर्ड पे फोकस करके समझते हैं, जो मैंने आपको लैंग्वेज के आधार पर समझाया उन सभी को, कि हम क्या लेंगे बेटा, कोई हेलो एरीन लेंगे। ये क्या हमारा हेलो एरीन है, हेलो एरीन है। हेलो एरीन के दो अणुओं को लेंगे और सोडियम मेटल के साथ में बेटा क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, सोडियम मेटल के साथ में क्या करेंगे, इधर भी हम एक हेलो एरीन ले रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ये जो हमारा x है और ये जो हमारा x है, ये दोनों x किसके साथ में निकल जाएंगे, सोडियम के साथ में निकल जाएंगे। और ये वाला हमारा फेनिल एरीन समूह और ये वाला हमारा एरीन, यानी कि फेनिल समूह, ये वाला हमारा फेनिल समूह, दोनों जुड़ जाते हैं। और जिन दोनों के जुड़ने से क्या होता है, डाइफेनिल नामक एक कंपाउंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डाइफेनिल नामक एक कंपाउंड का निर्माण होता है। इस तरीके से, जिस तरीके से पहले दो एल्किल समूह जुड़ रहे थे, उसी तरीके से इस समय दो बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं और NaX बाहर निकल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइफेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इस रिएक्शंस की डेफिनेशन को लिखना चाह रहे हैं, जैसे बोर्ड में डेफिनेशन लिखनी होती है, तो क्या होता है, ये हेलो एरीन है। हेलो एरीन को सोडियम मेटल के साथ में, किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, तो डाइफेनिल प्राप्त होगा और हमारा सोडियम का एक लवण बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसके और एग्जांपल्स की बात करें, तो X की जगह पे हमारा क्या हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है और आयोडाइड हो सकता है। ये एक दो एग्जांपल के बारे में आपको बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ पर Cl ले रहा हूँ, यहाँ पर Na2 मेथिल सोडियम के लेते हैं। क्या करेंगे, शुष्क ईथर हो जाएगा हमारा ईथर, और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। X की जगह पे हमारा Cl रहेगा। ठीक है, तो ये वाला Cl सोडियम के साथ निकल जाएगा, और ये वाला बेंजीन और ये वाला बेंजीन, दोनों फेनिल समूह हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगे। और इस तरीके से हमारे डाइफेनिल कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डाइफेनिल बोलते हैं, फेनिल। और ये बन के तैयार हुआ हमारा 2NaCl। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन फिटिंग अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। अगर आप और रिएक्शंस को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर ब्रोमीन कर देंगे तो वो ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शंस हो जाएगी। अगर आयोडीन कर देंगे तो यहाँ पर आई लिख देंगे, यानी कि आयोडाइड बना छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आयोडोबेंजीन की रिएक्शंस हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, फिटिंग अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो हम